नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, हमने कल भी ये बात आपको बताई थी कि सहारा के निवेशक और कार्यकर्ता सभी इंतजार कर रहे हैं। आज धनतेरस आ गया और एक दो दिन बाद दीपावली भी है, 31 तारीख को। धनतेरस तक मैंने आपको बताया था कि धनतेरस तक हम आपसे, और लगातार हम बात कर ही रहे हैं, प्रत्येक दिन आपके मुद्दे को उठा ही रहे हैं। क्या आज भी कोई संदेश आया? क्या आज भी किसी दफ्तर से कोई सर्कुलर जारी हुआ? क्या कन्हैया कुमार तो भाग गए हैं। कन्हैया कुमार ये कह करके कि हम प्रबंधन में शामिल हो गए हैं, सामने नहीं आ रहे हैं, और कुछ भी बोलने के पहले हम उनको प्रबंधन से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो कन्हैया कुमार तो आने से रहे, क्योंकि उनको मालूम था कि ये दीपावली तक कुछ नहीं होने जा रहा है। उन्होंने जो वायदे किए थे कि दीपावली तक बहुत सारे दफ्तर खुल जाएंगे, और खास तौर से जो कार्यकर्ता हैं, जो एजेंट हैं, जो ऑफिस आना चाहते हैं, वो दोबारा काम शुरू करना चाहते हैं। निवेशकों को अगर थोड़ा थोड़ा भी पैसा मिल जाए तो दोबारा अपना काम शुरू करना चाहते हैं, और इससे कंपनी को ही लाभ होना है। लेकिन इस दिशा में कोई कदम आज धनतेरस के दिन तक नहीं उठाया गया। आपको याद होगा कि यही सहारा ग्रुप हुआ करता था जब दीपावली में अलग तरह की दीपावली मनती थी, सहारा के एजेंटों का, सहारा के कर्मचारियों का, और पूरे सहारा ग्रुप में। लगातार कई वर्षों से ये दीपावली काली दीपावली हो रही है, सहारा के एजेंटों के लिए और सहारा के निवेशकों के लिए, कंपनी के लिए भी हो रही है। मैं ये कहना अनुचित समझूंगा कि कंपनी बहुत बल्ले बल्ले में है, कंपनी के लिए भी हो रही है। कल हमने ये सवाल उठाए थे कि क्या कारण है कि सहारा श्री के दोनों पुत्र भारत नहीं आ रहे। अभी तक कयास ये लगाया जा रहा था कि 3, 4, 5 सितंबर को जो सुनवाई थी, उस सुनवाई के बाद संभवतः सहारा श्री के दोनों सुपुत्र भारत लौटेंगे और वो शायद कंपनी की कमान संभालेंगे, निवेशकों से बातचीत शुरू करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत शुरू करेंगे। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि 2012 से ही जो बड़े सुपुत्र हैं उनका तो एक प्रकार से कोई रिश्ता नहीं रहा सहारा के ऑपरेशन से। शुरुआत में जो उनको तनख्वाह जाया करती थी, क्योंकि कंपनी में थे वो, तो जो ऑफिशियल तनख्वाह जाया करता था वो 2012 तक ही गया। उसके बाद उन्होंने कंपनी से तनख्वाह लेना भी बंद कर दिया, सैलरी भी नहीं ले रहे थे। तो सहारा के किसी भी ऑपरेशन में बड़े सुपुत्र ने अपने को शामिल नहीं किया। क्या कारण है? आज जो मैं आपके साथ जानकारी शेयर कर रहा हूं वो यही है कि इसका कारण क्या है। 2012 से आज 12 साल हो गए हैं। आखिरी बार जब सहारा के बड़े सुपुत्र ने सहारा से सैलरी विड्रॉ किया था तो वो 2012 का वर्ष था। 2012 के बाद से सुशांतो रॉय ने कोई सैलरी सहारा कंपनी से नहीं लिया। इसका मतलब यह हुआ कि सहारा कंपनी से बड़े सुपुत्र का कोई रिश्ता नहीं रहा। अब सवाल है कि यह कहानी तो हुई बड़े सुपुत्र की, छोटे सुपुत्र क्या कर रहे? हाल तक की जानकारी थी कि छोटे सुपुत्र मुंबई में रह करके कंपनी को, अवधेश कुमार शुक्ला नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कंपनी को दिशा दे रहे थे, काम कर रहे थे। लेकिन आज छोटे सुपुत्र कहां हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कंपनी के लोगों को मालूम है, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। आखिरी सूचना यह थी कि संभवतः वो लोग लंदन में हैं। मैसिडोनिया की जो बात कही जा रही है वो मैसिडोनिया में संभवतः
उनका कारोबार चल रहा होगा, लेकिन वो रहते लंदन में हैं या आना जाना करते रहते हैं। मैसिडोनिया में बस गए हैं, मैसिडोनिया से वो कहीं नहीं जाते हैं। ये शायद पुख्ता जानकारी नहीं है। पुख्ता जानकारी ये है कि वो सिंगापुर, दुबई, लंदन और मैसिडोनिया, इन चारों जगहों पे आना जाना करते हैं, अपने बिजनेस के हित में करते हैं। ये उनका प्रेरोगेटिव है, ये उनका अधिकार है, उनको जरूर जाना चाहिए। ये तो सुशांतो राय के बारे में जानकारी है, लेकिन सीमांतो राय, क्या दोनों भाई एक साथ एक जगह पे रह रहे हैं या दोनों भाई के अलग अलग बिजनेस ऑपरेशंस हैं? क्या उन्होंने अपना अलग बिजनेस शुरू कर दिया है? इसकी कोई जानकारी नहीं है। हमारे पास जो सुशांतो रॉय की जानकारी आ रही है उसमें यह है कि 2012 के बाद से ही उन्होंने खुद को अलग कर लिया और अपना वो कुछ विशेष बिजनेस कर रहे हैं, और उस सिलसिले में वो सिंगापुर, दुबई, लंदन आना जाना करते हैं। कभी कभार वो अमेरिका भी जाते हैं, यूरोपीय देश भी जाते रहते हैं। यूरोपीय देश में, स्कैंडिनेवियन कंट्री में तो वो ऑलरेडी है, मैसिडोनिया में। लेकिन सीमांतो रॉय पूरे बिजनेस को देख रहे थे। सहारा श्री के जाने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ जो दोनों भाई ने उस परिस्थिति में भी देश आने का निर्णय नहीं लिया? उन दोनों का कोई नाम इस प्रकरण में नहीं है, किसी केस में नहीं है, लेकिन फिर उन्हें कैसे कहा गया कि आप अगर आएंगे तो आपको कस्टडी में ले लिया जाएगा? कौन कह रहा था ये? क्या वो भारत में ही हैं? उनके वेयर अबाउट्स के बारे में भारत सरकार को मालूम है, लेकिन सरकार पब्लिक डोमेन में नहीं बता रही है। क्योंकि अगर कपूरथला हाउस में जो ईडी की रेड हुई थी, आपको मालूम होगा, उस रेड में ये खबरें आई थी कि ईडी ने संदेश भिजवाया है कि हमारे हाथ लंबे हैं, आप हमारी पहुंच से दूर नहीं है। ये संदेश किसके लिए था? ये संदेश उन सारे अधिकारियों के लिए था जो देश में नहीं है या किसी कारणवश से विदेश में हैं। क्या उनके लिए था, या ये संदेश सिर्फ और सिर्फ सहारा श्री के दोनों सुपुत्र के लिए था? अब ये तो दोनों सुपुत्र को ही मालूम होगा कि उनका ये ईडी का संदेशा जो है वो उनके लिए है या किसी और के लिए है। लेकिन जो हमें जानकारी मिली उस हिसाब से सुशांतो राय तो ना 3 में है ना 13 में है। तो आप ये मान के चलिए कि सुशांतो की कोई दिलचस्पी सहारा के फाइनेंशियल ऑपरेशंस में क्या हो रहा है उसमें नहीं है। अन्य व्यवसाय में हो सकता है, लेकिन सहारा के फाइनेंशियल ऑपरेशंस में चूंकि ये पूरा का पूरा ऑपरेशन ओपी श्रीवास्तव जी देख रहे थे, डीके श्रीवास्तव जी देख रहे थे, जो मुझे जानकारी मिली है, और आज भी वही डीके श्रीवास्तव और ओपी श्रीवास्तव ही देख रहे हैं। भले ही ऑन पेपर ओपी श्रीवास्तव जी उसमें सामने से जो भी सर्कुलर आया है कि वो कंपनी में नहीं है, कंपनी को उन्होंने छोड़ दिया है, ये सब बातें अलग हैं, लेकिन मोटे तौर पर आज भी अगर जो कॉल लिया जा रहा है फाइनेंशियल ऑपरेशंस के जितने भी कॉल हैं उसमें ओपी श्रीवास्तव, डीके श्रीवास्तव की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आदरणीय स्वप्ना रॉय जी का है, सहारा श्री की धर्मपत्नी का, और वो ही मुख्य रूप से हर निर्णय को देख रही हैं। और ये कॉन्सेंसस निर्णय हो रहा है जिसमें सुपुत्रों की भी भूमिका है।